तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो पर। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 के इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके लेखक क्या है, जिसके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। तो आइए इस चैप्टर को बिना रुकावट के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लेखक बताते हैं अपने बारे में कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, मतलब उनकी दादी भी सबकी दादियों के जैसे दिखती है। वॉज एन ओल्ड वुमन, वह एक बूढ़ी मतलब बूढ़ी दादी सबकी दादियों के जैसे दिखती है। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years, मतलब मैं 20 साल से उनको अच्छी तरह से दादी को जानता है। That I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. मतलब ये लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये जब जवान थी, जब भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। But that was not hard to believe. But that was hard to believe. Sorry, not नहीं आएगा। तो मतलब फिर ऐसा कहते हैं कि पर ये भरोसा करना कि बहुत मतलब इस टाइप में अब उनकी झुर्रियाँ आ गई उनकी दादी के, इस टाइप की अब उनकी दादी हो गई, तो ये भरोसा करना कि भी पहले वो दादी सुंदर थी, ये करना नामुमकिन है। फिर बाद में अपने दादा के बारे में बताते हैं। माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबाउट द mantelpiece in the living room. He was wore a big turban and loose fitting clothes. मतलब उनके loose fitting clothes आते थे और ऐसे आते थे। अपने दादा के बारे में बता रहे हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. मैं मतलब 100 साल के बूढ़े इस टाइप से दिखते थे और ऐसे पहनते थे, कपड़े वगैरह उनके फिट आते थे, लूज आते थे, इस टाइप से बता रहे हैं। फिर बाद में he did not look the sort of person who would have a wife or of children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. मतलब उनके पोते इतने थे, ऐसे बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं as for my grandmother being young and pretty, उनकी दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, जब मतलब अब बुढ़ी हो चुकी है, और जब पहले जवान थी, जब बहुत ज़्यादा सुंदर थी। फिर बाद में कहते हैं थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉर्डिंग, ये चीज़ सोचना बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम में है कि हम नहीं सोच पा सकते। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, मतलब इस दिन की दादी को इनके साथ गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था बच्चों के साथ में। दैट सीम क्वाइट absurd and undefined on her part and we treated like the fables of the concepts she used to tell us. फिर बाद में कहते हैं कि इनको बताना चाहते थे खेल थे उस टाइम पे। फिर बाद में ये कहते हैं कि she had always been short and fat and slightly bent, मतलब उनकी दादी मोटी थी और इस टाइप से बताते हैं। फिर कहते हैं his face was criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere, मतलब ऐसे कहते हैं कि उनके चेहरों पर झुर्रियाँ आ चुकी थी, मतलब बूढ़े लोगों की आदत थी ना झुर्रियाँ, उस टाइप से आ रखी थी क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। फिर बाद में ये कह रहे हैं कि no were certain she had always been as if we had known her, मतलब मैं जब से उनके साथ हूँ तब से उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। और so deeply or that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years, मतलब 20 साल से उनके मतलब इस टाइप से, और वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई है जितनी है, मतलब जिस टाइप से 20 साल से हुई है। फिर बाद में she could not never had been pretty, मतलब जब मैंने उन्हें देखा तब से मैं सुंदर नहीं थी, इसलिए विश्वास नहीं कर सकते भी कि वह पहले सुंदर थी, इसके लिए उनका मतलब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो चुका है। फिर बाद में कह रहे बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वह पहले हमेशा सुंदर थी। फिर कह रहे शी hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tying the braids of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moving in her prayer, मतलब बता रहे हैं कि उनका चेहरा ऐसा था, जैसे अपने दादा के बारे में बता रहे थे ना, उनका चेहरा ऐसा था, उनका लिप्स ऐसी थी। और शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, उनको अपने सर्दियाँ बिताना माउंटेन्स मतलब माउंटेन्स में अच्छा लगता था। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैंड ट्री ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, क्योंकि उनको वहाँ पे बिल्कुल शांति और बिल्कुल सुकून की हवाएं वगैरह चलती थी, इसलिए उनको अच्छा लगता था। फिर बाद में क्या करें, माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, फिर बाद में अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरी दादी और मैं दोनों अच्छे मतलब मित्रपूर्ण, मतलब हम दोस्तों के साथ व्यवहार करते हैं ना, उस टाइप से व्यवहार करते थे। फिर क्या कहते हैं, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर they went to live in the city and we were constantly together, मतलब ऐसे कहते हैं कि इनके जो माता पिता थे उनने इनको छोड़ दिया था कब, जब वो वहाँ पे सिटी मतलब शहर में चले गए थे रहने के लिए। and we were constantly together, और फिर हम जब से वे ये दोनों साथ में रहे हैं। she used to wake up in the morning and get me ready for school, फिर इनकी जो दादी है और ये दोनों रेडी लग जाते हैं गाँव में। फिर बाद में ये इनकी दादी इनको उठाती है और इनको तैयार करती है स्कूल के लिए। she said her morning prayer in a mountain sing song while she bathed dress me, इनको फिर पहले अच्छा सा गाना सुनाती है लोरी टाइप में प्रेयर, फिर बाद में इनको नहलाती है, फिर इनको कपड़े पहनाती है। फिर बाद में इनको आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, मैं ये इसीलिए सुनते थे क्योंकि इनको उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। फिर बाद में कहते दैट शी वुड फेच माय वुडन स्लेट व्हिच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड पेस्टेड विद येलो चॉक, फिर बाद में जो इनकी वुडन जो स्लेट थी मतलब आजकल पट्टी पाड़ा जिसे हम बोलते हैं, उसको हमेशा वो साफ करे रखती थी, और येलो चॉक था उसके लिए लिखने
लिखने के लिए। फिर बाद में कह रहे हैं टाइनी अर्थ एंड इम्पोर्टेंट रेड पेन, और उनके पास में इम्पोर्ट यानी जो शाई का वो डब्बा होता है ना इंक का, वो था, और रेड कलर का पेन था, लाल कलर का पेन था। फिर बाद में कह रहे टाई देम ऑल इन द बंडल एंड हैंड इट टू मी, ये सारी इन चीज़ों को बांध देती थी और फिर मुझे दे देती थी स्कूल जाने के लिए, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। फिर बाद में आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्लेट चपाटी विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, मतलब फिर कह रही है ब्रेकफास्ट के लिए मैं बिल्कुल सीधी मतलब गोल गोल और मैं बिल्कुल प्लेन चपाती लेती थी और उस पर थोड़ा सा बटर लगाती थी और फिर चीनी डालती थी, उसमें शुगर मतलब मीठा डालती थी और फिर उसको पैक करके टिफिन के लिए फिर बाद में स्कूल में भेज देती थी। सी कैरिड सेवरल स्टिक चपातीज विद हर ऑफ द प्लेट, और फिर वो उनकी दादी उनको साथ में छोड़ने जाया करती थी। फिर वो उनके साथ में मतलब दादी साथ में लेके चलती थी रोटियों को, क्यों? क्योंकि वो कुत्तों को रोटियां देती थी, जो गांव के डॉग्स थे ना मतलब विलेज डॉग्स, उनको कुत्तों को रोटियां देती थी, इसके लिए। फिर बाद में क्या कह रहा है कि माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ में स्कूल जाती है, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेंपल, क्योंकि जो स्कूल है वो बिल्कुल मंदिर से अटैच, मतलब बिल्कुल यहाँ पे जैसे मंदिर और बिल्कुल बगल में स्कूल, इस टाइप से, इसके लिए। द प्रेस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, फिर बाद में वहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर सिखाते वहाँ पे करवाते और अल्फाबेट ABCD वगैरह सिखाया करते थे। While the children sat in rows, मतलब जब बच्चे प्रेयर करने के लिए रोज मतलब लाइन में बैठते थे, ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ चोरस, मतलब फिर बाद में अल्फाबेट मतलब ABCD टाइप से वे इंग्लिश में गाया करते थे। फिर बाद में माय ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्ट्स, मतलब जो इनकी दादी है वो भगवान की किताबें वगैरह पढ़ा करती थी मंदिर पास में जो था उसमें। फिर कह रहे व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम हो जाता था कि उनका तो स्कूल में जाने का और फिर उनका क्या करना, उनका मंदिर में जाने का, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, वो वापस से आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस टेंपल एट डोर, फिर बाद में मंदिर के गेट पे कुत्ते बैठे रहते थे जब वो स्कूल से और मंदिर से उनकी दादी आ जाया करती थी। फिर हमने कह रहे थे फॉलोड अस टू द डोर होम ग्रोइंग फाइटिंग विद ईच अदर फॉर चपाटी विद टू देम, मतलब ये जो फिर रोटियां डालते थे उनको, ये इनके पीछे पीछे आते थे, इनके साथ में इनको फॉलो करते हुए और एक दूसरे रोटियों के लिए झगड़ते थे और इस टाइप से। फिर बाद में क्या कह रहे हैं कि when my parents were comfortably settled in the city, जब इनके माता पिता अच्छी तरह से सेटल हो गए थे सिटी यानी शहर में, they sent for us, उनने हमें बुलाया। That was a turning point in our friendship, यह एक मतलब टर्न यानी एक घूमने का पॉइंट था कि इनके दोस्ती से हटने का पॉइंट था। फिर बाद में कह रहे ऑल्सो वी शेयर द सेम रूम, फिर वहाँ पे वो चले गए, पहुँच गए। फिर बाद में हमने एक ही कमरा लिया, उसमें दादी और उसमें ये बेटे ये रहने लग गए थे, ठीक है। फिर बाद में क्या कह रहे हैं कि इन्हें एक ही रूम शेयर में एक ही रहने लग गए। फिर कह रहे माय ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, फिर बाद में इनकी दादी है वो इनके साथ में हरदम मतलब ज्यादा दिन तक स्कूल नहीं जा पाई साथ में इनको स्कूल छोड़ने, क्यों? आई यूज्ड टू गो इन द स्कूल इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि ये तो स्कूल वहाँ मतलब सिटी है तो यहाँ पे तो बस से स्कूल जाएगी, बस से स्कूल लेके जाएगी बच्चों को, और इंग्लिश वाला स्कूल था और मोटर बस लेके जाती थी। दे वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ पे कोई भी कुत्ते वगैरह कुछ नहीं थी। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, वो कोर्टयार्ड मतलब वहाँ बालकनी थी, वहाँ पे फीड यानी खिलाती थी इनको, वहाँ पे स्पैरोज जो बर्ड थे उनको खिलाती थी, क्योंकि वहाँ पे कुत्ते तो थे ही नहीं उनके सिटी वाले हाउस में, ठीक है। फिर बाद में कह रहे हैं कि एज द इयर्स रोड बाय we saw less of each other. For some time she counted to wake me up and get me ready to school. When I come back she would ask me to watch the teacher है। फिर बाद में जब स्कूल जाते थे जब इनको उठाती थी पहले की जैसे, पर लेके नहीं जाती थी क्योंकि बस लेके जाती थी इसके लिए। फिर बाद में जब ये वापस स्कूल से आते थे लेकर, फिर बाद में इनकी दादी इनसे पूछती थी कि भाई आज तुम्हारी टीचर ने क्या पढ़ाया तुम्हें। फिर बाद में इनसे टॉट मी यानी इनसे कहती थी I would tell her English words and little things of Western science of learning। फिर बाद में कहते थे कि कुछ इंग्लिश के वर्ड सुनाते थे ABCD वगैरह। फिर बाद में कहते थे ये पढ़ाया आज हमें, ये लिटिल थिंग पढ़ाई और साइंस के बारे में लर्निंग कराए और लो ग्रेविटी यानी कानून होता है ना ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का, ये समझाया। आर्चिमिड्स प्रिंसिपल द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीजें पढ़ाती थी, ये चीजें वहाँ के स्कूल वाले पढ़ाते थे, तो ये चीजें से उनको दादी को बहुत दुख हुआ क्योंकि भाई ये चीजें क्यों पढ़ाते हैं इसके लिए। फिर बाद में शी कुड नॉट हेल्प मी विद माय लेसन, फिर वो लेसन तो दादी को भी नहीं आते और दादी को पसंद भी नहीं थे, इसलिए दादी हेल्प नहीं करती थी पढ़ाने में उनको। फिर शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी उनकी दादी जो इनके स्कूल में बताया करते थे इंग्लिश में। एंड वो डिस्ट्रिक्ट दैट द टीचिंग नो अबाउट द गॉड, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी उनकी दादी, क्योंकि है ना वहाँ पे मतलब गॉड यानी भगवान के बारे में और किताबों के भगवान की इनके बारे में कुछ नहीं बताते थे इसके लिए।
फिर बाद में क्या कह रहे हैं, वन डे आई अनाउंस दैट वी हैव बीन गिवन म्यूजिक लेसन। फिर बाद में एक दिन इन्होंने दादी को बताया कि भी आज हमें म्यूजिक सिखाए। सी वाज वेरी डिस्टर्ब। फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, क्योंकि उनके म्यूजिक उनको अच्छा नहीं लगता है। इट वाज द मोनोपली ऑफ हार्डलोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल folk. She said nothing but her silence made disapproval. She rarely talked me to me after that. उनने बहुत गहराई से उनके बारे में बात की कि भाई ये नहीं पढ़ाना चाहिए और भगवान की किताबें पढ़ानी चाहिए वगैरह, ठीक है ऐसे। फिर बाद में when I went up to university, फिर बाद में जब मैं विश्वविद्यालय मतलब कॉलेज वगैरह में गई, I was given a room of my own. फिर इनको दादी के साथ उसका एक कमरे में दादी को और इनको नहीं रहना था, इनको एक अलग से कमरा मिला। The common link of friendship was that my grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left us spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and teaching prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed sparrow. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. इसका मतलब ये होता है कि भी जब वो वहाँ पे गए यूनिवर्सिटी में, फिर इनकी दादी मतलब इनके बारे में मतलब पूछती नहीं थी, और इनकी जो दोस्ती थी मतलब उस टाइप से बिल्कुल टूट सी गई थी, इस टाइप से हो गया था। और फिर बाद में मतलब वो प्रेयर करा करती थी उनकी दादी पूरे दिन में, बस वो जब सनसेट और सनराइज टाइम पे करा करती थी, और दोपहर के टाइम में वो रिलैक्स होती थी, और स्पैरोज जो वहाँ के पक्षी थे उनको खाना खिलाती थी, वाइल वो ब्रेड से उनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में 100 के आसपास, और फिर बाद में इनको पक्षियों को खाना खिलाया करती थी उनकी दादी जो थी, ठीक है। फिर इसके बाद में है ना, some came reached on her legs, other on her shoulders, कि फिर बाद में उन्होंने कहा, फिर बाद में when I decided to go about the future studies, मतलब फिर आगे इनकी भविष्य की जो पढ़ाई थी, मतलब इनने पहले क्लासेस सारी कंप्लीट कर ली, फिर इनने कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। फिर बाद में ये कहते हैं कि फिर ये दूर फ्यूचर के लिए विदेश में जाने की सोची पढ़ाई करने के लिए। तो आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट, इनको पक्का पता था कि भाई इनकी दादी अपसेट होएगी। फिर बाद में आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि ये 5 साल के लिए जा रहे हैं, एंड एट हर एज वन वुड बी नेवर टेल, और फिर बाद में कभी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि इतनी दूर है इसके लिए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर इनकी दादी कर सकती। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मतलब सेंटिमेंटल, वो फिर इस टाइप से मतलब दुख नहीं हुई इतनी। सी कैम ऑन अ लीव टू मी एट द रेलवे स्टेशन, वो उनके साथ में उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए, बट डिड नॉट शो एनी इमोशन, पर उन्हें इस टाइप से मतलब उनके दुख जो मतलब उनको था तो सही भी चिंता और दुख इस टाइप का कि भी वो अब जा रहे हैं दूर पढ़ाई करने के लिए उनका पोता, तो इसके लिए दुख तो था पर वो दिखाना नहीं चाहते थे। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो मूव होते थे एक टाइप के मतलब प्रेयर में, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग था वो भी प्रेयर में था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी साइलेंटली, सी किस्ड माय फॉरहेड, उनने मतलब धीरे से उनके ऊपर उनके सर पे किस किया दादी ने। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एंड परहैप्स, और फिर शायद लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट में बिटवीन अस। फिर बाद में उनको ऐसा लगा कि भाई लास्ट ये जो साइन बचा है अब दादी के और उनके बीच में इतने, क्योंकि फिर आए कभी ना आए, कितने दिन में आए, उनको ऐसा लगने लगा। और फिर बाद में बट दैट वाज नॉट सो, पर वह ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम, पर ऐसा नहीं हुआ, 5 साल बाद मैं वापस घर पे आया। एंड आई वाज मेट बाय द स्टेशन, वो घर पे वापस स्टेशन पे आया, एंड डिड नॉट लुक ऑर्डर सी स्टीम, पर उसके बाद में वहाँ पे दादी को देखा कि दादी वहीं पे उसका इंतजार कर रही थी। इन द आंसर उसने उनको अपने आर्म्स में लिया। आई कुड हियर हर रेसिटिंग हर प्रेयर्स, उसने उनके प्रेयर्स को रेसिट मतलब महसूस किया। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल, और जो पहला दिन था उनके अराइवल का, हर हैप्पीनेस मोमेंट वर विद हिज हर स्पैरोज whom she felt longer and with frivolous rubiques, मतलब फिर बाद में वह स्पैरोज को भी खाना खिलाने जब भी खाना खिलाती थी, मतलब ऐसा नहीं कि भी जब भी खिलाती थी बाद में नहीं खिलाती थी, बाद में खिलाने लगी थी। इन द इवनिंग अ चैलेंज केम ओवर हर, शाम को एक चैलेंज हुआ हमारे में। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अपनी आसपास की जो महिलाएं थी पड़ोसी की उनको कलेक्ट किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना सा ड्रम लिया और फिर बाद में उसको बजा के और फिर गाने लग गई। फॉर सेवरल आवर्स शी स्टम्प्स द सैगिंग skins of the necklace drum, फिर बाद में ड्रम से बजाने लगी अपने स्किन से। एंड sang of the her sounding tongue of various, मतलब फिर जो नेता मतलब जो various है मतलब उसमें वो आते हैं घर पे इस टाइप में वो गाने लग गई थी। We had to persuade her to stop to avoid overstaring. That was the first time since I had known her that she is not pray, मतलब वो पहली बार ऐसा हुआ था कि भी जब वो प्रे नहीं करी थी और गाना गाई थी, क्योंकि उनको तो पहले अच्छा नहीं लगता, उन्होंने मना भी किया था। फिर बाद में क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इन, अगले दिन सुबह, अब यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान देना, अगले दिन सुबह
दादी थी वो लोग कह रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। वो सुन के फिर लास्ट में फिर मरेंगी। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। उनके जो लास्ट चैप्टर था बचा था दादी का, उनकी दादी का मरने के लिए वह लास्ट चैप्टर बचा था थोड़े घंटों की। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू। उनने कुछ ज़्यादा समय नहीं लिया दादी ने उनके टाइम लेने के लिए। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। उनने प्रोटेस्ट नहीं किया पर दादी ने इग्नोर किया। सी लेट वह मतलब लेट गई पीसफुली यानी शांतिपूर्वक इन बेड वह बेड में लेट गई थी शांतिपूर्वक एंड प्रेइंग एंड टेलिंग सर बीट्स। मैं अपने उनके बारे में बताने लग गई थी बीट्स के बारे में। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल इन द हर लाइफ इज फिंगर। मतलब थोड़ी देर बाद में उनके लिप्स थे मतलब होठ थे वो चुप हो गए थे, मतलब मैं कुछ नहीं बोल रही थी। A peaceful pallor spread on her face and Brent knew that she was dead। मतलब फिर बाद में उनका चेहरा था वो मतलब एक तरीके वो वह मर चुकी थी and see that she was dead। और फिर वह मर चुकी थी। तो अब क्या होगा देखते हैं। We lifted her off the bed। उनने उनको बैठा दिया, लिफ्ट कर दिया मतलब बेड से उतार दिया and is customary laid her on the ground and covered with a shroud मतलब रेड वो पहना दिया उनको। After a few hours of mourning we left her alone to make arrangement। वो arrangement करना होता है बाद में for her funeral। फिर बाद में उनके उसके लिए फिर बाद में जो भी करना था। In the evening we went to her room and carried stretcher to take her to be cremated। The sun was setting। sun जो था वो छिप रहा था and had lit her room and veranda with a blaze of golden light। We stopped the house halfway in the courtyard बगीचे में courtyard में गए all over the veranda and in the right of the way मतलब उनकी जो डेड बॉडी को लेके and Steve wrapped in the red notice लाल उसमें ओढ़ा पहना रखे थे। Thousands of sparrows sat spread on the floor। मतलब कई हजारों हमें वो थी स्पैरो थी वो भी सारी दुखी हो गई थी उनके जाने से। वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और मैं फ्लोर पे आ गई थी कई हजारों चिड़िया। देयर वाज नो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी चली गई थी। We felt story for the birds and my mother felt they some great for them। जो उनकी फिर जो मम्मी थी उनकी देखी थी अब दादी की लिए मम्मी की बात चल रही थी। जब उनकी मम्मी थी उनने फिर बाद में बर्ड्स को डालने लगे खाना। फिर she broke it into little crumbs। उन्हें छोटे छोटे क्रम्स में उनको डाला। That the way my grandmother used to। जो उनकी दादी जो जरिया अपनाती थी उनको चिड़ियों को डालने के लिए and threw it to them। और फिर बाद में उनको डाल दिया खाना। The sparrows took no notice of the bread। फिर जो स्पैरो यानी चिड़िया थी उनने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया उन ब्रेड पे। क्यों? क्योंकि उनकी दादी चली गई थी और वह उनकी दादी से खाना पसंद करते थे। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। चलिए when we carried my grandmother to school they flew away quietly। next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin। फिर बाद में अगले दिन जो स्वीपर यानी झाड़ू काटने वाला उनके आता था उसने वो जो सारे ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े थे उसको डस्टबिन में डाल दिया। अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर टेक्स्ट। इसी के साथ ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। 21 मिनट लगी है इसको खत्म होने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर इस वीडियो में कोई गलती रहती है तो आप जरूर बताइए कमेंट्स करिए।